बॉलीवुड के 90s के सुपरस्टार रहे एक्टर राजनेता गोविंदा का नाम इस समय हर मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। आखिर एक ओर उनकी निजी जिंदगी चर्चा का विषय बनी हुई है, तो दूसरी तरफ उनका स्कूल फंक्शन और शादियों में डांस करना लोगों की नजरों में बना हुआ है। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें स्टेज पर नाचना पड़ रहा है। तो इन सब के बीच इन अफवाहों ने भी जोर पकड़ा है कि 62 साल के एक्टर दिवालिया हो गए। जी हाँ, इन खबरों ने जोर पकड़ा कि उनकी हालात पैसों के मामले में खराब हो गई है। इस तरह की बातों को और हवा तब मिली जब गोविंदा को उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय एक आम गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। कभी लग्जरी कार में सफर करने वाले एक्टर का यूं सिंपल कार में बैठे देख लोगों ने उनके डाउनफॉल का अंदाजा तक लगा लिया। ऐसे में अब इन खबरों पर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने एक इंटरव्यू में रिएक्ट किया। शशि ने सबसे पहले उस बात का जवाब दिया जिसमें बोला जा रहा था कि गोविंदा स्कूलों और निजी कार्यक्रमों में डांस कर रहे हैं ताकि पैसे कमा सके। तो इस पर उन्होंने ANI से कहा कि डांस करना उनका पेशा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिवालिया हो गए हैं। अगर वो अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वो आज भी अपनी पत्नी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं गोविंदा के मैनेजर ने उन्हें काम ना मिलने की खबरों पर भी बात की। उनके मुताबिक गोविंदा अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं। मैनेजर शशि सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्टर के काम में कोई कमी नहीं आई है। सिन्हा के मुताबिक कई प्रोजेक्ट उनके पास हैं जिसमें वे व्यस्त हैं और एक समय था जब गोविंदा एक साल में करोड़ों के प्रोजेक्ट छोड़ देते थे। आज अगर उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ये अलग बात है कि कई प्रोड्यूसर यहाँ तक कि एक्टर्स भी उन्हें ऑफर दे रहे हैं। हालांकि हाल में इन दिनों उनकी कोई हिट फिल्म नहीं आई है, वो बस सही ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। शशि सिन्हा ने आगे बताया कि गोविंदा अपने प्रोफेशन के तहत हाल के प्रोग्राम्स में परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि गोविंदा आने वाले दिनों में किसी बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि गोविंदा जल्दी अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी गोविंदा फिल्म्स इंटरनेशनल के तहत किसी प्रोजेक्ट का ऐलान कर सकते हैं। जहां शशि सिन्हा ने अपनी इस बातचीत में गोविंदा को लेकर उठ रहे हर सवाल पर बात की और साफ साफ जवाब भी दिया, तो दूसरी तरफ ये खबर उड़ी कि एक्टर ने पैसों की कमी के चलते अपना बंगला तक गिरवी रख दिया है। इस पर भी शशि का जवाब आया और उन्होंने बताया कि गोविंदा दिवालिया होने के सबसे करीब तब पहुंचे थे जब उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा। उनके मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने अपनी FD तुड़वाई और उसमें और पैसे जोड़े और दूसरों की मदद की। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें घर गिरवी रखना पड़ा। उस कर्ज को चुकाने के लिए एक्टर को इवेंट्स में डांस परफॉर्म करना पड़ता था। बात गोविंदा की करें तो उनका असली नाम गोविंदा अरुण आहूजा है और उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार में हुआ। उनके पिता अरुण आहूजा एक एक्टर प्रोड्यूसर थे, जबकि मां निर्मला देवी एक जानी मानी सिंगर थी। हालांकि उनके पिता की फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विरार में आम जिंदगी जीते हुए गोविंदा ने अपने सपनों को बड़ा रखा। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही उन्हें एक्टिंग डांसिंग का शौक था। उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा ली और फिल्मों में आने का सपना देखा, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने कई बार स्टूडियो के बाहर लाइन लगाई, घंटों इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1986 में फिल्म इल्जाम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। फिर 90 के दशक में गोविंदा ने बॉलीवुड में जो जादू दिखाया वो शायद ही किसी और स्टार ने दिखाया हो। डायरेक्टर डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने इंडस्ट्री में नया ट्रेंड सेट किया और इन दोनों ने मिलकर दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। राजा बाबू, कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएंगी शामिल रही। गोविंदा की खासियत थी कि वो कॉमेडी को भी दिल से निभाते थे। उनके फेस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग इतनी नेचुरल होती थी कि दर्शक
अपने दुख भूल जाते थे। तो गोविंदा सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे, उनका डांसिंग स्टाइल भी उतना ही अनोखा था। जहां एक और मिथुन चक्रवर्ती और ऋतिक रोशन जैसे डांसर तकनीकी मूव्स में माहिर थे, वही गोविंदा का डांस आम आदमी से जुड़ा हुआ था, मस्ती भरा, फ्री फुल और एनर्जी से भरा हुआ। फिल्मी करियर के साथ गोविंदा ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के राम नाईक को हराकर सांसद बने। हालांकि राजनीति में वे ज्यादा समय तक नहीं टिक सके और काम का दबाव होने के बाद वो राजनीति से दूर हो गए। गोविंदा की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प रही। उन्होंने साल 1987 में सुनीता से शादी की, जो उनकी चाची के रिश्ते से जुड़ी थी, और दोनों की मुलाकात तब हुई जब गोविंदा अभी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। सुनीता मॉडर्न स्टाइलिश लड़की, जबकि गोविंदा देसी और शर्मीले स्वभाव के हैं। दोनों के बीच काफी मतभेद रहे, लेकिन प्यार ने जीत हासिल की। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक है टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। टीना ने फिल्मों में भी कदम रखा, लेकिन गोविंदा की तरह सफलता नहीं पा सकी। यश भी स्क्रीन का हिस्सा है। गोविंदा का नाम फिल्म इंडस्ट्री में कई अफवाहों से जुड़ा है। सबसे चर्चित अफेयर उनका रहा एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दोनों की नजदीकियों की खबर उस समय मीडिया में खूब चली। कहा जाता है कि सुनीता ने इस रिश्ते से नाराज होकर घर तक छोड़ दिया था, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। वहीं 2000 के दशक में जब बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, आमिर का बोलबाला था, तब गोविंदा की फिल्मों का ग्राफ गिरने लगा। उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2007 में पार्टनर फिल्म से शानदार वापसी की और इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी ने धमाल मचा दिया। इसके बाद वो और भी कई फिल्मों में नजर आए। हालांकि पुरानी चमक दोबारा नहीं लौटी, लेकिन उनकी पहचान आज भी बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट नंबर 1 के रूप में कायम है। गोविंदा की कुल नेटवर्थ की बात करें तो 120 से 130 करोड़ के आसपास बताई जाती है। उनकी कमाई फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से होती। मुंबई में उनका एक शानदार बंगला है, साथ ही उन्होंने विरार और गोरेगांव में कई प्रॉपर्टी में निवेश किया है। बहरहाल आज फैंस गोविंदा को बिग स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच ये खबर भी मिली कि कॉमेडी थ्रिलर फिल्म भागम भाग के पार्ट 2 से एक्टर का पत्ता कट गया है और उनकी जगह एक्टर मनोज बाजपेयी की एंट्री फिल्म के सीक्वल में हुई है। बता दें कि भागम भाग में अक्षय कुमार के अलावा पिक्चर में गोविंदा और परेश रावल भी थे। तो अब जब फिल्म के पार्ट 2 की चर्चा थी तो फैंस को गोविंदा की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन अब लगता है कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। ऐसे में चीची के कुछ चाहने वाले लोग काफी नाराज भी हो गए हैं। इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी रिपोर्ट है अदिति त्यागी की और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट के लिए, एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए बने रही थी सिंह राठौर के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।